नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में 1000 बेड का होगा इजाफा। कोरोना के रुझान के अनुसार बनेगा कंटेनमेंट जोन। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले में कोरोना के वर्तमान हालातों एवं उससे निपटने के लिए प्रशासनिक तैयारियों को लेकर बुधवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी सुब्रत गुप्ता, सचिव सुरेंद्र गुप्ता, दार्जिलिंग के जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी के जिला मजिस्ट्रेट मौमिता गोदरा बासु, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अधीक्षक संजय मलिक, सिलीगुड़ी नगर निगम के आयुक्त सोनम वंगदी भूटिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने इन दो जिलों में कोरोना के उपचार के लिए बेड की संख्या 1000 तक बढ़ाने के साथ साथ कोरोना वायरस के रुझान के अनुसार कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया। डिस्ट्रिक्ट जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट की कोविड নিয়ে কতটা প্রিপারেশনস আছে, এভরিথিং রেঞ্জিং ফ্রম কতটা আমার বেড আছে, কত ইউটিলাইজেশন হচ্ছে, সেফ হোমস কতটা আছে, ভ্যাকসিনেশন আর টেস্টিং কেমন চলছে বা অন্যান্য যা যা স্টেটের থেকে যা যা ইনস্ট্রাকশনস আছে ও কীভাবে গ্রাউন্ডে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি। আজকে মিটিংয়ে ছিলেন ACS হর্টিকালচার শ্রী সুব্রত গুপ্তা স্যার অ্যান্ড সুরেন্দ্র গুপ্তা স্যার, আবার GPA প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, DM আমি ছিলাম, DM জলপাইগুড়ি ছিলেন, CMOH and ওনার পুরো সেটআপ ছিল, NBMCH থেকেও লোক ছিল। সো উই ডিসকাস ভেরিয়াস থিংস হাউ টু বেটার ইমপ্রুভ ইট। অলসো মেজর ফোকাস ওয়াজ কি হাউ টু অগমেন্ট দ্য রিসোর্সেসকে আর কীভাবে আমরা বাড়িয়ে রাখতে পারি ইন কেস ইফ ইট ইজ রিকোয়ার্ড। তো সেই সব নিয়ে আলোচনা হলো, কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশন আসলো, কিছু কিছু জায়গায় আমরা যে বেড বাড়াবো মানে সরকারি সেটআপে ওখানে আমরা যে যে প্রপোজাল হেলথ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি ওটাকে কীভাবে দ্রুতভাবে কীভাবে আমরা ইমপ্লিমেন্ট। जलपाईगुड़ी में कोरोना से एक की मौत, मृतक के परिजनों ने चिकित्सक पर उठाया सवाल। जलपाईगुड़ी में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुधवार सुबह जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में उक्त मरीज का निधन हुआ। मृतक की पहचान रंजन मित्रा के रूप में की गई है। वे जलपाईगुड़ी शहर के महामाया पाड़ा इलाके के रहने वाले थे। दूसरी ओर मृतक के परिवार वालों ने चिकित्सकों पर मरीज का सही इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। इन लोगों ने कहा कोरोना संक्रमित व्यक्ति को जलपाईगुड़ी विश्व बंगला क्रीडागढ़ में बने कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उन्हें कोई उपचार नहीं मिला। इसके खिलाफ मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। मृतक के बड़े भाई चंदन मित्रा ने आरोप लगाया कि उनके भाई को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था। इतना ही नहीं, अस्पताल लाने के बाद चिकित्सक उसे देखने नहीं आए। दूसरी ओर जलपाईगुड़ी अस्पताल के सुपर गयाराम नस्कर ने बताया कोरोना के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा फिलहाल जलपाईगुड़ी में 106 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती है। সেটা বিচার করতে হবে কি ব্যবস্থা নিল এরা, আমাকে এটা ব্যবস্থা করতে। দেখুন আমার ছোট্ট ভাইপোটা দেখুন বাড়িতে বসে আছে, ওর ভবিষ্যৎ কে দেখবে? আমরা দেখবো, কিন্তু বাবা তো পাবে না। এখানে ইডিয়েটরা যদি না পারতো এরা বলতো রেফার টু নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ বা নার্সিং হোম, আমরা চেতাম। এবং জলপাইগুড়ি সর্বা সুমন্ত মুখার্জি একটা ইডিয়েট ডাক্তার, যে কখনো পয়সা ছাড়া কিচ্ছু জানে না, পয়সা ছাড়া কিচ্ছু করে না। ও যদি দেখে টাচ নার্সিং হোমে ভর্তিটা নিত তাহলেও হতো। যেখানে সরকার থেকে বলছে প্রত্যেকটা নার্সিং হোমে কোভিডের একটা সিট রাখতে হবে, রাখলো না। ও সুস্থ লোকগুলোকে খালি দেখবে, 150 লোককে দেখবে। ফার্স্ট ক্রিমিনাল হচ্ছে সুমন্ত মুখার্জি, তারপরে হচ্ছে এখানকার অব্যবস্থা। অ্যাম্বুলেন্সের একটা 2 ঘন্টা ধরে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না, ঠিক আছে? 2 ঘন্টা ধরে অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না, বলছেও না যে আপনারা ব্যবস্থা করুন। লাস্টে আমি বললাম যে যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমি গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছি। নিয়ে আসার পরে এখানেও কোনো ব্যবস্থা পেলাম না। আজকে সকালবেলায় যখন ফোন ধরছে না ভাই, দেখি তো ঘুমোচ্ছে কিনা। আমরা 2 ভাই চলে এলাম, এসে দেখছি হয়ে এরকম করে পড়ে আছে, নাকের থেকে নল চলে গেছে। কোনো সিস্টার এইগুলো ইডিয়েটগুলো এক একটা ট্রেনিং কি দেয় ভগবান জানে, কেউ দেখেনি একবার। তখন আমরা এসে বলার পরে পিপি কিট পরে দেখতে গেছে, তখন দেখেছে বডি ঠান্ডা হয়ে গেছে।
তখন ডাক্তারকে কল করেছি, যে ডাক্তারকে বললাম আপনি তো একবারও দেখলেন না। না, আমরা তখন সাদা খাতা ছিল, তখন ফিল আপ করছে। বলছে না না, আপনি কেন বলছেন, আমরা তো এই করেছি এই করেছি। কী বলছেন আপনি করেছেন? আমার ভাইয়ের কাছে অক্সিমিটার ছিল, ও দেখে দেখে বলছে যে আমার অক্সিজেন এখানে যখন প্রথম আসে সকালবেলা 85 ছিল, ওখান থেকে নামতে নামতে 62-তে এসে গেছে। বলার সত্ত্বেও এরা কোনো ট্রিটমেন্টটা নিল না, কোনো স্পেশাল ব্যবস্থা নিল না। আরে তোরা পারবি না, তোদের ক্ষমতা নেই, তোরা বল, আরও ভালো জায়গা আছে, আমরা তো নিজেই নিয়ে যেতে পারতাম। আমাদের সোর্স ছিল, লোক ছিল, অর্থ ছিল, কিন্তু আমাদের বিনা চিকিৎসা এরকম তো সবাইকে মেরে ফেলবে। এই হসপিটাল বন্ধ হয়ে যাক আমি চাই, কারণ এই হসপিটাল থেকে তো লাভ নেই। লোক দেখানো হসপিটাল, শুধুমাত্র পয়সা রোজগারের জায়গা। এটা পয়সা রোজগারের জায়গা। এখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সরকার দিচ্ছে, আর পুরো ড্রেনেজ হচ্ছে এটা। সুতরাং আমি চাই যে আমি কোনো আর্থিক সাহায্য চাই না, আমি বিচার চাই। এই বিচার যদি না পাই তাহলে আমি ভাই কা বদলা ভাই নেব, তাতে আমার জেল হয়, আই এগ্রি, কারণ আমার কোনো ভয় নেই। ঠিক আছে, আমি ধপিকা কুত্তা না ঘাটকা না ঘাটকা। পরিস্থিতি বলতে গেলে সত্যি খুবই খারাপ অবস্থা আছে। যেভাবে প্রতিদিনই পজিটিভ হচ্ছে, প্রায় 50% এখন পজিটিভের দিকে চলে যাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের হেলথ সিস্টেম এটাকে কতটা সামাল দিতে পারবে সেই নিয়ে আজকেরও শিলিগুড়িতে একটা মিটিং আছে, সেখানে আমাদের সিএমআই স্যার গেছেন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপাররা গেছে। ওখান থেকে আবার কি নির্দেশ আসে দেখে আগামী দিনে আরও সেট আপ বাড়াতে হবে। তো আগে আমরা যথেষ্ট করেছি, কিন্তু এখন ইলেকশনের মুহূর্ত এবং উপর থেকে ঠিকঠাক আমাদের ডিরেকশান আসছে না। তার সঙ্গে ইলেকশন চলছে, গভর্নমেন্টেরও দিক থেকে সেরকম সাপোর্টিভ সিস্টেম এখন নেই, যা আছে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থেকে করছে। আশা করি ইলেকশনের পরে আরও এই ব্যাপারটা ভালোভাবে স্ট্রেনথেন করা যাবে। এখন কর্মীরা যেটা ব্যাপার, ওরা দীর্ঘ প্রায় 1 বছর ধরে করোনার জন্য লড়াই করে গেছে, আবার করোনা শুরু হয়ে গেছে। এই জন্যে সবাই একটু আতঙ্কগ্রস্ত যে আর পারা যাচ্ছে না এই ব্যাপারটা নিয়ে, কিন্তু সেটা তো আমাদের ডিউটি আছে, সেই ডিউটি করে দিতে হবে। এই নির্দেশ সব জায়গায় আছে। এই মুহূর্তে আছে 106 জন আছে, তার মধ্যে নতুন ভর্তি হয়েছে 24 জন। হ্যাঁ, রঞ্জন কুমার মিত্র বলে একজন মারা গেছেন কালকে ভোর রাত্রে। এখন নতুন যে কোভিডের স্ট্রেন আসছে, হঠাৎ করে এতটাই লাংসটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, মানে উনি একদম দম নিতেই পারছিলেন না। আমি খোঁজখবর নিয়েছি, অক্সিজেন এটা ওটা সাপোর্টিভ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ব্লাডে অক্সিজেনের লেভেল এতই কমে গেছিলো, তার ফলে হার্টটা আর কাজ করতে পারেনি, সেই জন্য উনি মারা গেছেন। এখন যে কোনো মৃত্যুই দুঃখজনক ঘটনা। এটা কেন হলো তাও আমি ডিএসপি নিয়ে আলাদা এনকোয়ারি কমিটি করে এটাকে আমরা করব। কোনো যদি গ্যাপ থাকে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো পেশেন্টের এই ধরনের কোনো ঘটনা না ঘটে, সেই দিকে আমরা আরো বেশি সচেতন। महिलाएं भी नहीं है किसी से पीछे। उत्तर दिनाजपुर जिले में ईवीएम मशीन और वीवीपैट को साथ लेकर मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुई सैकड़ों महिला मतदान कर्मी। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों चोपड़ा, इस्लामपुर, चकुलिया, ग्वालपोखर, करंधीगी, रायगंज, हिमताबाद, कालियागंज और इटार विधानसभा केंद्र में कल मतदान होना है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 3076 बूथ तैयार किया गया है। इनमें से 336 बूथ पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। करीब 1500 महिला मतदान कर्मी इन बूथों को संचालित करेंगे। इन महिला कर्मियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि चुनाव कराने को लेकर मन में कोई दूसरी भय, डर या संदेह नहीं है, लेकिन हम लोगों में से कई ऐसी है जो पहली बार चुनाव कराने के लिए जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो। सीरम इंस्टीट्यूट ने जारी किया कोविड शील्ड की रेट लिस्ट। प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के लिए अलग अलग दाम रखे गए। कोविड शील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों के लिए दाम अलग अलग रखा गया है। प्राइवेट अस्पतालों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोरोना वैक्सीन 600 रुपए में मिलेंगी, जबकि सरकारी अस्पतालों को इसकी एक डोज के लिए 400 रुपए चुकाने होंगे। वर्तमान में भारत सरकार ने ही देश में सभी वैक्सीन की बिक्री और खरीद को नियंत्रित करती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार के निर्देशों के बाद हम कोविड शील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर रहे हैं। राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज की कीमत 400 रुपए और
निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपए होंगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह भी दावा किया है कि विदेशों में बिकने वाली कोरोना वैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड काफी सस्ती है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिकी वैक्सीन की कीमत 1500 रुपए प्रति डोज है, जबकि रूसी और चीनी वैक्सीन की कीमत 750 रुपए प्रति डोज है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच लोगों में मास्क बांट रहा सामाजिक संगठन। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी कोरोना के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सिलीगुड़ी यूनिक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से राहगीरों को मास्क बांटे गए। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक भी किया। दूसरी ओर सिलीगुड़ी वेदांत मार्केट व्यवसायी संगठन ने बिना मास्क के कोई परिसेवा नहीं की पहल शुरू कर दी है। इधर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से भी माइकिंग कर लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालियागंज में चुनाव के एक दिन पहले भाजपा कर्मी के घर के बाहर बम मिलने से फैली सनसनी। स्थानीय लोग हैं आतंकित। टीएमसी पर बम रखने का आरोप। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों पर कल मतदान होना है। इसके पहले कालियागंज विधानसभा के बरुआ ग्राम पंचायत के दक्षिण गोयलपाड़ा इलाके में एक बीजेपी कर्मी के घर के बाहर बम बरामद किया गया। जिंदा बम बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोग काफी आतंकित है। सूचना मिलते ही रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर बम को बरामद कर अपने साथ ले गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने इलाके में आतंक फैलाने के लिए इस बम को रखा होगा। हालांकि बीजेपी के इस आरोप को तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी संचालित ग्राम पंचायत के दक्षिण ग्वालपारा 236 नंबर बूथ इलाके में बीजेपी कर्मी विकास सरकार के घर के सामने से एक बस्ता बम रखा गया था। बीजेपी कर्मी विकास सरकार की पत्नी मलिक सरकार ने बताया कि आज सुबह जब वह कचरा फेंकने के लिए जा रही थी तो देखा कि घर के बाहर एक बस्ता बम रखा हुआ है। उसने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों ने यह बम हम लोगों को डराने के लिए रखा होगा, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है और जमकर मुकाबला करेंगे। हालांकि इस संबंध में तृणमूल कांग्रेस के नेता नजीबुर रहमान ने कहा कि 236 नंबर बूथ में 90% तृणमूल कांग्रेस के कर्मी और मतदाता है। ऐसे में टीएमसी के कर्मी वहां पर बम रखने के लिए क्यों जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पांव से जमीन निकल चुकी है। यही कारण है कि सहानुभूति पाने के लिए भाजपा खुद बम रख रही है और आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगा रही है। उन्होंने कहा कि जनता को भाजपा की हकीकत को समझना होगा। আমি যে এদিকে আসছি, আসার পরে দেখি যে এখানে একটা বস্তা আছে। বস্তায় হচ্ছে কেন ওই যে বস্তায় বোম আছে দেখলাম। কেমন হচ্ছে ভয় দেখানোর জন্য রাখছে। কিসের ভয়? যে অনেক সময় ভয় দেখাচ্ছে আমাদের হচ্ছে কেন বলা হচ্ছে যে হচ্ছে কেন দেখে নেব, ভোটের পরে দেখে নেব। আমি আতঙ্কিত না, আমি হচ্ছে কেন বেশ মোকাবেলা করতে পারবো। করছে এটা আমাদের অপোজিট পার্টি টিএমসি পার্টি বলছে। না দেখুন, অ্যাকচুয়ালি অভিযোগ করার কোনো অবকাশই নেই এখানে। আমরা এখানে বোম রাখার কোনো রকম কোনো মানে অ্যাকচুয়াল কোনো কথাই নেই। অ্যাকচুয়াল আমাদের এখানে সমস্ত লোকেরা 90% লোক হলো তৃণমূল কংগ্রেসের। 90% লোক 90% তৃণমূল কংগ্রেস থাকার পরে 10% বিজেপিকে নিয়ে আমরা কখনোই চিন্তিত না। অতএব আমরা এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বম রাখার কোনো পরিকল্পনাই নেই, কোনো রকম অবকাশও নেই। তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগটা করছে। দেখুন, অ্যাকচুয়াল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এরা অভিযোগ সারা জীবন করে এসছে। পশ্চিমবাংলার প্রচুর লোকে বিজেপিরা করেছে, এরাও আজকে করছে। এখানে আমরা বম রাখবার কোনো কেন যে আমাদের অ্যাকচুয়াল বিজেপির পায়ের তলার মাটি নেই। এখানে একটা বাড়িতে বোম রাখছে, ওরা অভিযোগ করছে যে আপনারা রাখছেন। এটা দেখুন, আমি আপনাদেরকে বলছি, আমরা শীতলকুচিতেও দেখেছি, আজকে বিভিন্ন জায়গাতেও দেখেছি, পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি। सिक्किम में 2 दिवसीय फिश मेले का हुआ समापन। सिक्किम में मछली पालन और इस क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न जानकारियों और राज्य के लोगों को मछली के संबंधी जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके विषय को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में फिश मेले का आयोजन गैंगटॉक के महात्मा गांधी मार्ग में आयोजित की गई थी। इस मेले में विभिन्न स्टॉल्स लगाए गए थे और इस मेले का आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी, जिसमें फिशरी विभाग के अधिकारीगण और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की उपस्थिति रही थी। महिलाएं भी नहीं है किसी से पीछे। उत्तर दिनाजपुर जिले में ईवीएम मशीन और वीवीपैट को साथ लेकर मतदान केंद्रों की तरफ रवाना हुई सैकड़ों महिला मतदान कर्मी। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों चोपड़ा, इस्लामपुर, चकुलिया, ग्वालपकोर, करंदीगी, रायगंज, हिमताबाद, कालियागंज और इटार विधानसभा केंद्र में कल मतदान होना है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 3076 बूथ
तैयार किया गया है। इनमें से 336 बूथ पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा। करीब 1500 महिला मतदान कर्मी इन बूथों को संचालित करेंगे। इन महिला कर्मियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि चुनाव कराने को लेकर मन में कोई दूसरी भय, डर या संदेह नहीं है, लेकिन हम लोगों में से कई ऐसी है जो पहली बार चुनाव कराने के लिए जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं না হোক। একদম নতুন অভিজ্ঞতা, কিছু বুঝতে পারছেন, একটু নার্ভাস আবার ভালোও লাগছে। মেয়েরা এবার অনেক ভোট নিচ্ছে সেই জন্য ভালোও লাগছে। মহিলা পরিচালিত বুথ, পিঙ্ক বুথ যেটা বলছে, না 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 কোনো ভয় নেই, আমাদের 3 বার ট্রেনিং হয়েছে, ট্রেনিং আমরা ভালো করে আমাদের ট্রেন করা হয়েছে, ভয়ের কোনো ব্যাপার এখন অবধি মনে হচ্ছে না। আমরা ভোটের ডিউটি করতে এসেছি প্রথম এবার লাইফে। আচ্ছা, কিছুটা আনন্দ লাগছে, কিছুটা আতঙ্ক লাগছে, মানে অজানা আতঙ্ক। এখন তার মধ্যে নানান মানে চারদিকে যা ঘটনা ঘটছে, তো মানে তার জন্য খবরে দেখে এটা এখন ভয় লাগতেছে কিছুর ভিতরে। दिव्यांगता को मात देकर जीवन में आगे बढ़ रहा शमीम अख्तर अन्य चुनाव कर्मियों के साथ वे भी बूथ के लिए हुए रवाना। एसडीओ ने किया सम्मानित, बताया महकमे का गर्व। कोरोना वायरस के लहर के बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में गुरुवार को मतदान है। इस्लामपुर कॉलेज के डीसीआरसी केंद्र से चुनावी कर्मी ईवीएम के साथ अपने अपने बूथों की ओर रवाना हो रहे हैं। इनमें ही एक शमीम अख्तर अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वे भी मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। इससे पहले यहां मौजूद एसडीओ व महकुमा चुनाव अधिकारी सप्तर्षि नाग ने उन्हें शुभकामनाएं दी। एसडीओ ने कहा कि शमीम अख्तर को देखकर चुनाव कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, वे महकमे के गर्व है। बता दें कि शमीम अख्तर एक सरकारी कर्मचारी है और शारीरिक रूप से दिव्यांग है। चोपड़ा विधानसभा के सोनापुर में अन्य चुनाव कर्मियों और पीठासीन अधिकारियों के साथ वे भी मतदान केंद्र के लिए रवाना हुए। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद वे मानसिक रूप से कितना मजबूत है, उनके उत्साह से स्पष्ट हो जाता है। हाल ही में उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और काफी मजे से कार चला रहे हैं। अपने बुलंद हौसले से उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए विकलांगता कोई समस्या नहीं है, हर काम मुस्कान के साथ भी किया जा सकता है। शमीम अख्तर ने कहा कि वहां हर पल खुद को चुनौती दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो उनके जैसे हो या जो सामान्य लोग हैं, उन्हें सभी तरह के सरकारी कामों में भाग लेना चाहिए। চপড়া বিধানসভায় কি ডিউটি? সোনাপুর বিনাবাড়িতে থার্ড অফিসার। সাধারণ মানুষ আমি নিজেও চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি, আমি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ বলতে পারবো, কিন্তু না আমার মনে জোর আছে। আমি প্রত্যেক মানুষকে বলবো আমার মতো যারা আছে বা ভালো আছে তারা জন্য কাজ করে, ইলেকশন দপ্তরে হোক, যেটা আমরা সরকারি কর্মচারী, কাজগুলো আমরা একসঙ্গে সবাইকে গোড়াতে হবে। सड़क हादसे में अज्ञात व्यक्ति की मौत। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी थाने के मेदाबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बुधवार सुबह सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि 40 वर्षीय इस व्यक्ति को तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। हादसे में उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर पड़ा देख कालचीनी पुलिस को सूचित किया। कालचीनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।